अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ शादियों वाला चिकन स्टीम रोस्ट। चलें जी अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 केजी लेग पीसेस मैंने लिए हैं और इनको मैं डीप कट्स लगा रही हूँ। दोनों साइड्स पे मैं 2-2 कट्स लगा रही हूँ ताकि हमारी जो मैरिनेशन है, मसाला है, वो एंड तक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और एंड तक हमें टेस्ट आए मसालों का। अब यहाँ पे मैरिनेशन के लिए मैंने लिए हैं 3 टेबलस्पून मैंने थिक योगर्ट के लिए हैं और 1 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया सूखा धनिया पिसा हुआ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टेबलस्पून मैंने यहाँ पे पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया, ड्राई रोस्ट किया हुआ। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और इसको ड्राई रोस्ट करके तो आप पीस के इसको रख लें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक, जो कि मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। आपके पास पाउडर है तो आप गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जिंजर पाउडर नहीं था इसलिए मैंने इसका पेस्ट ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गार्लिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने गार्लिक पाउडर का ऐड किया है। हाफ़ टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चाट मसाला। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है नमक। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। चूँकि सर्दियाँ चल रही हैं और हल्दी जो है वो वैसे ही बहुत अच्छी होती है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाले का ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फूड कलर, जिसको ज़रदा रंग भी कहते हैं, और ये 2 से 3 पिंच के बराबर मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है। अब इस मिक्सर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले दही में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। यहाँ पे हमारी मिक्सिंग जो है हो चुकी हुई है। अब हम इस मिक्सर को जो लगाते हैं बोटियों के ऊपर और अच्छी तरह से हमने इसको अप्लाई करना है। ये जितने भी हमने डीप कट्स लगाए हुए हैं इनके अंदर हमने अच्छी तरह से अपने हाथों के साथ इसके अंदर सारा मसाला जो है फिल करना है ताकि एंड तक बोटियों के मसाला जो है वो सारा चला जाए और खाने में इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा आए एंड तक। और इसकी मैरिनेशन करके हमने इसको 2 घंटों के लिए रख देना है। सर्दियाँ हैं तो आप इसको बाहर रख दें, अगर गर्मियाँ हैं तो आप इसको फ्रिज में रख दें 2 से 3 घंटों के लिए, और ताकि मसाले जो हैं सारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, बोटियों के अंदर जो है एंड तक जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो अब यहाँ पे मैरिनेशन में हाथों के साथ करूँगी अच्छी तरह से। अब यहाँ पे मैं इसकी स्पीड कर दूँगी तेज़, क्योंकि मैंने इसकी मिक्सिंग करनी है और रिकॉर्डिंग करते वक्त टाइम कम होता है तो इसलिए मैंने इसकी तेज़ कर दी है। अब यहाँ पे हमारी मैरिनेशन सारी हो चुकी हुई है। अब मैं 2 से 3 आवर्स तक मैं इसको रखूँगी, फ्रिज में रख दूँ या बाहर रख दूँ। अब सर्दी बहुत ज़्यादा आज तो इससे मैं इसको बाहर ही रख दूँगी 2 से 3 घंटों के लिए, और उसके बाद आपको मैं इसको दिखाती हूँ। मैरिनेशन किए हुए 3 घंटे गुजर चुके हैं। अब मैंने लिया है यहाँ पे एक कुकर और इसमें मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल के ऐड करूँगी। अब ऑयल जो है मैंने ऐड कर लिया है। अब इसमें मैं बारी बारी जितने भी लेग पीसेस हैं वो सारे इसमें ऐड कर दूँगी। मैरिनेशन करते वक्त मैं इसमें सिरका या नींबू का रस ऐड करना भूल गई थी, इसलिए अब मैं सिरका जो है इस पोजीशन में ऐड कर रही हूँ। अभी मैंने बिल्कुल छोटी सी ग्लासी ली है बच्चों की पानी पीने वाली, और उस पर मैंने सिर्फ थोड़ा सा बिल्कुल हाफ़ ग्लास मैंने पानी लिया और उसमें से मैंने सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स के मुताबिक मैंने इसमें पानी डाला है, और जो हाफ़ ग्लासी में से पानी मैंने फिर बचा लिया। मतलब बिल्कुल कम क्वान्टिटी में पानी डालना है क्योंकि चिकन का अपना पानी भी छोड़ेगा और इसके अलावा मैंने दही डाला है तो दही भी पानी छोड़ेगा। तो इसलिए हमने इसको कुकर लगा देना है और कुकर लगा के इसको मैं चूल्हे पे रख दूँगी और मीडियम फ्लेम पे, और जैसे ही हमारी सीटी बोलेगी और हमने इसको बंद कर देना है। और ये स्टीम रोस्ट हमारा जैसे ही सीटी बोलना स्टार्ट हो गया फ़ौरन बंद कर देना। अब मैं यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम जो है वो ऑन करने लगी हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं इसको मीडियम फ्लेम पे रखूँगी, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने इसको नहीं रखना। और आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही इसकी विसल स्टार्ट हुई है तो मैं नीचे से चूल्हे की फ्लेम जो है वो बंद कर दूँगी
और जैसे ये साथ जो इसका कील है ये नीचे जाएगा स्टीम में, खुद ही स्टीम रोस्ट हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। मैं अब आपको इसकी फ़ाइनल जो खोल के मैं अब आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने इसके नीचे से फ्लेम जब ऑफ़ कर दी है। अब ये वेट जो है आपने फ़ौरन से नहीं उतारने, 5 या 6 मिनट के बाद जब आपने देखना है कि इसकी स्टीम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है या कम हो गई है, जब ये साथ वाला जो कील है आपको फ़ील होके बिल्कुल नीचे जा रहा है, अब आप देख सकते हैं कि नीचे चला गया, तब आपने इनके ये जो वेट हैं आपने रिमूव करने हैं। अब आप देखें कि हमारा जो स्टीम रोस्ट है वो सारा माशाल्लाह गल चुका हुआ है चिकन हमारा, और स्टीम रोस्ट हमारा बनकर रेडी हो चुका हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए माशाल्लाह। अब इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी है क्योंकि चिकन ने भी पानी छोड़ा, और दही जो 3 टेबलस्पून मैंने ऐड किया था उसने भी पानी छोड़ा। ये ज़्यादा पानी नहीं है। अब हमने इसको ड्राई करना है और ये 1-2 मिनट लगेंगे, ये पानी ड्राई हो जाएगा और उसके बाद हम इसकी सर्विंग करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे मैंने फ्लेम इसकी ऑन कर दिया दोबारा से। अब मैं पानी को ड्राई कर रही हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, वो भी 1-2 मिनट में हो जाएगा। स्टीम रोस्ट हमारा बनकर रेडी हो चुका हुआ है। ये है हमारे स्टीम रोस्ट की फ़ाइनल लुक। ये शादियों वाला स्टीम रोस्ट है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक दें। और इसके ऊपर जो है अभी हमने गार्निशिंग करनी है तिल की, सफ़ेद तिल के साथ। इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। आप ये सफ़ेद तिल जो है वो ज़रूर स्प्रिंकल करें इसके ऊपर। अगर जिनके पास नहीं है वो इसको स्किप भी कर दें। अब मैंने एक ऑयल ब्रश लिया और उसको मैंने ऑयल में डिप किया, और ऑयल जो है हम इसके ऊपर बोटियों के ऊपर लगा रहे हैं। चिकन स्टीम रोस्ट के ऊपर ऑयल हम लगा रहे हैं और हमारा ये बनकर रेडी हो चुका हुआ है। और जिसको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल के बटन को प्रेस करना आपने नहीं भूलना। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, अप्रिसिएशन होती है हमारे लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले दिन। अल्लाह हाफ़िज़।